हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरज दुबे अनअकैडमी प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी में जनरल स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है या जनरल अवेयरनेस की क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, जब हम लोग एसएससी की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जीएस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और इसकी वजह से उनकी रैंक जो है वो ड्रॉप हो जाती है। अगर आप एसएससी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जीएस का भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना अन्य सब्जेक्ट्स का देते हैं। जीएस का ध्यान ना देने की एक और वजह होती है जो स्टूडेंट्स चूक जाते हैं। उसका मेन कारण एक ये भी है कि उनको जीएस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड लगती है या फिर उनको याद करने में, मेमोराइज करने में काफी प्रॉब्लम आती है। और उसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि लोग इसको याद करने का प्रयास करते हैं, इसको लर्न करने का प्रयास करते हैं। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि जीएस को किस तरीके से पढ़ना आसान किया जा सकता है जिससे कि आपकी जो अप्रोच है वो ज्यादातर स्कोर करने में आपकी सहायता कर सके। सपोज दैट यहां पर एक मैंने टॉपिक लिया हुआ है जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हमें इसे याद करना हो तो हमें कैसे पढ़ेंगे, हम किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे, तो एक अप्रोच जरा मेरे साथ देखिए। दोस्तों, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब उन्हें डीपीएसपी पढ़ना शुरू करना होता है तो वो सीधा डीपीएसपी खोलते हैं और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में जो आर्टिकल्स उन्हें इंपॉर्टेंट लगते हैं उन्हें फटाफट रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसे रटिए नहीं, आप इसे समझने का प्रयास करिए। और किसी भी आर्टिकल को, जैसे अगर हम ये पॉलिटी की बात करते हैं तो आप आर्टिकल रटने लगते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आप डेटा जो है, कंटेंट जो है वो याद करने लगते हैं, बल्कि उसके पीछे का जो आपको मूल जो कारण है वो समझना चाहिए। जैसे आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो वो किसी न किसी पार्ट में होगा, और यदि अगर वो किसी न किसी पार्ट में है तो उस पार्ट का कोई टाइटल होगा, और सबसे पहले आपको उसको समझने के लिए, इन आर्टिकल्स को समझने के लिए इस टाइटल को समझना है। अगर आप इस टाइटल को समझ जाते हैं, ब्रेक करके पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको डिवाइड कर लें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्टेट पॉलिसी के रूप में हिंदी में देखा जाए तो राज्य की नीति और निर्देशक तत्वों के रूप में यदि अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो सिंपल सी हमें यहां पर यह बात पता चलती है, एकदम आराम से हमें यह बात पता चलती है कि राज्य की नीति सबसे पहले हमें समझना है ये क्या होता है। यहां पर राज्य शब्द का मतलब क्या है। राज्य शब्द को वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अर्थ में इसको समझाया गया है, इसको अलग अलग तरीके से समझाया गया, लेकिन हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि राज्य का मतलब वही है जो हम समझते हैं, अंडरस्टूड करते हैं जिस चीज को। मान लेते हैं कि कोई राज्य है यूपी, वैसे तो राज्य की डेफिनेशन है अलग तरीके की, लेकिन उसको हम समझ लेते हैं कि कोई एक स्टेट है यूपी। तो यूपी क्या करेगा, राज्य की नीति की बात करी जा रही है तो यूपी की नीति, अब नीति किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। मान लेते हैं वो सब्जेक्ट जो है वो एजुकेशन का है, शिक्षा का है, और शिक्षा में किस चीज का है कि हमें लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज करना है। तो सपोज यूपी गवर्नमेंट लिटरेसी रेट इंक्रीज करने के लिए एक पॉलिसी क्रिएट करती है। अब अगर ये पॉलिसी क्रिएट कर रही है तो उसे किस प्रकार से इस पॉलिसी को बनाते समय उसे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो चीजें होती हैं इसी को हम लोग, ये जो गाइडलाइंस दी होती हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे टाइटल को समझने में हमको यह समझ में आया कि हमें इसके अंदर जो भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इन आर्टिकल्स के अंदर कुछ और नहीं है बल्कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाए, किस प्रकार की बनाए, यही सारे चीजें हमको 36 से 51 तक के बीच में दिए जाते हैं। तो अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कितना आसानी से आपको ये समझ में आ गया है कि ये कॉन्सेप्ट जो इसके टाइटल का है वो क्या है और इसके अंदर क्या चीजें, अब आपको आर्टिकल्स जो है बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से शानदार तरीके से चीजों को समझ करके पढ़ने से जीएस जो है बहुत अच्छी हो जाती है। और मैं आप लोगों को अनअकैडमी प्लस के साथ इसी प्रकार से पढ़ना सिखाता हूं। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस में अपने आप को एनरोल करते हो तो अनअकैडमी प्लस आपको बहुत सारे फायदे देता है। जैसे कि प्लस में एनरोल होने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको आपके जो भी गोल्स हैं उसके लिए अनलिमिटेड जो है आपको जो लेसन्स हैं वो प्रोवाइड होते हैं, यानी आपकी जो स्टडी है वो अनब्रेकेबल होने वाली है, अनलिमिटेड आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसको रेगुलर बेसिस पे इसमें क्विजेस मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, और किसी भी टॉप एजुकेटर से लेकर के किसी भी प्रकार के एजुकेटर से आप अपनी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम
यानी मिरर दुबे और अनअकैडमी मिल करके एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके द्वारा हम आप लोगों को एसएससी का क्लियर कट एक तरीके का जो स्टडी है वो आपको कराना चाहेंगे, जिससे कि आपका एसएससी का एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस में। थैंक यू।